कैम्ब्रिज एनालिटिका स्कैंडल, एआई डिबेट या 2016 का सैटेलाइट ब्लास्ट, मार्क जकरबर्ग और एलन मस्क के बीच डिस्प्यूट के काफी सारे रीजंस हैं, बट वेयर शुड वी स्टार्ट फ्रॉम? Oh hey, so here we are again. तो रीजन नंबर 1 बात है 2016 की। सबसे पहले इन दो आइकॉनिक सीईओज के बीच डिस्प्यूट का रीजन बना फेसबुक सैटेलाइट ब्लास्ट। माने कि पहला क्लैश ही इतना बड़ा हो गया कि दोबारा मिलने का सवाल ही नहीं उठता। यहाँ खोई हुई बॉल के पैसे ना देने पर लड़ाई हो जाती है। ये तो सैटेलाइट तक बात पहुंच गई। तो सीन कुछ ऐसा बना कि सितंबर 2016 में स्पेसएक्स फेसबुक की AMOS 6 सैटेलाइट को अपने फैल्कन 9 रॉकेट पर स्पेस छोड़ने वाला था, बट लॉन्च साइट पर ही रॉकेट ब्लास्ट हो गया। ये फेसबुक की स्पेस में पहली सैटेलाइट होती। आग भड़क चुकी है बॉस। रीजन नंबर 2, सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन आग में घी डालने का काम किया मार्क जकरबर्ग के ट्वीट ने। मार्क जकरबर्ग ने फ्रस्ट्रेशन वाली एक पोस्ट ली जिसमें उन्होंने साफ साफ कह दिया कि वो डीपली डिसअपॉइंटेड हैं कि स्पेसएक्स के फेलियर की वजह से लाखों लोग जो इंटरनेट कनेक्टिविटी का फायदा उठा पाते वो अब ऐसा नहीं कर पाएंगे। मगर तब एलन मस्क चुप रहे, उन्होंने कोई भी रिएक्शन नहीं दिया। सबने सोचा एवरीथिंग इज नॉर्मल अंटिल दिस हैपेंड। सो फॉर रीजन नंबर 3 वी हैव टू वेट फॉर 2 years, क्योंकि 2 साल बाद इसके जवाब में एलन मस्क ने अपनी चुप्पी तोड़ी और कहा कि वो इडियट थे जो उन्होंने फेसबुक की सैटेलाइट को फ्री लॉन्च प्रोवाइड किया और सैटेलाइट का तो इंश्योरेंस हो रखा था। यहीं से शुरू हुआ 2 जायंट्स का क्लैश जो आगे बहुत बड़े स्केल पर स्टार्ट होने वाला है। इन दोनों के बीच डिस्प्यूट का चौथा रीजन बना एक व्यूअर का एक क्वेश्चन। कमिंग अप नेक्स्ट 2017 में एक फेसबुक लाइव ब्रॉडकास्ट के दौरान एक व्यूअर ने मार्क से एलन मस्क के एआई थॉट्स पर उनके थॉट्स मांग लिए। ये क्या बात हो गई भाई? तब मार्क ने साफ साफ कह दिया कि मैं तो एआई को लेके काफी कॉन्फिडेंट हूँ, बट कुछ लोग सिर्फ बिजनेस वाइज सोचते हुए इस फील्ड में नेगेटिविटी और रिफ्यूजल शो करते हैं और ये काफी इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर है। ये उन्होंने सीधा सीधा मस्क के लिए कहा बिना नाम लिए। अब आप सोच ही सकते हैं कि एलन मस्क का क्या जवाब हो सकता है। सो लेट्स मूव टू इट। रीजन नंबर 5, जो बंदा अपनी पूरी लाइफ एआई के लिए डेडिकेटेड है, अपने हर काम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स का यूज करता है, वो ये इल्जाम कैसे बर्दाश्त कर सकता है? एलन मस्क कैसे शांत रह सकते थे? उन्होंने भी ट्वीट किया कि मैंने मार्क जकरबर्ग से इस टॉपिक पर बात की है, एआई के बारे में उनकी सोच लिमिटेड है। मतलब उन्होंने सीधे सीधे मार्क जकरबर्ग को नैरो माइंडेड कह दिया। अब मार्क जकरबर्ग आगे क्या करने वाले हैं इसका तो वही जानते हैं। मार्क जकरबर्ग इस टॉपिक पर कुछ रिएक्ट करते इससे पहले उनके ऊपर एलिगेशंस लग गए। सो कमिंग ऑन टू आवर रीजन नंबर 6, 2015 में एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ कि कैम्ब्रिज एनालिटिका नाम की एक ब्रिटिश फर्म ने बिना फेसबुक की जानकारी के 87 मिलियन अप्रॉक्स यूजर्स का डेटा चुरा लिया। कुछ साल बाद 2018 में इसी मुद्दे पर व्हाट्सएप को फाउंडर ब्रायन एक्टन ने ट्वीट किया, इट्स टाइम #delete Facebook। इस पर मस्क ने रिस्पॉन्स करते हुए जब कहा व्हाट्स फेसबुक, तब एक फैन ने पूछा कि क्या वो स्पेसएक्स का फेसबुक पे डिलीट कर देंगे। तब उनका ट्वीट आया कि मुझे पता ही नहीं था कि कोई पेज है, जरूर कर दूंगा। मतलब फेसबुक का खुल्लम खुल्ला क्रिटिसाइजेशन। यही नहीं, अभी और सुनिए। आगे के सारे रीजंस में एलन मस्क रुके नहीं, सारी लड़ाइयां उन्हीं की तरफ से हुई। रीजन नंबर 7, कुछ समय बाद जब स्पेसएक्स और टेस्ला दोनों फेसबुक से गायब हो गए, तब उन्होंने सीधा सीधा बोल दिया कि ये कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं है, बस उन्हें फेसबुक अनसेटलिंग यानी कि सही ही नहीं लगता है। मैं अपनी कोई भी कंपनी फेसबुक के किसी भी मीडिया पर नहीं रखना चाहता और एलन मस्क के अकॉर्डिंग सभी को फेसबुक डिलीट कर देना चाहिए। मार्क जकरबर्ग अभी तक एनालिटिका वाले केस में ही फंसे थे तो उनका ध्यान ही नहीं गया, लड़ाई तो चल रही थी। फिर अगले 2 साल तक सब कुछ शांत रहा, लेकिन पिछले ही साल जब 2020 में एक्टर सैशा बॉरन कोहेन ने कहा कि फेसबुक को और अच्छा रेगुलेशन की जरूरत है, तब दोबारा मस्क ने ट्वीट करते हुए लोगों से कहा कि उन्हें फेसबुक डिलीट कर देना चाहिए क्योंकि वो अनसेफ है। एलन मस्क का बस चलता तो फेसबुक को रिमूव ही करवा देते, जिस तरह से उनका कैंपेन चल रहा था। सो धीरे धीरे करके फेसबुक के बहुत सारे हिटर्स हो गए, बड़े एक्टर्स और मैनी मोर्स, और इन सब की बैकिंग कर रहे थे एलन मस्क। हमें रीजन नंबर 9 तब मिला जब अपने डिलीट फेसबुक कैंपेन को आगे बढ़ाते हुए एलन मस्क ने एक नया टॉपिक उठाया। उन्होंने फेसबुक के राइवल को इंट्रोड्यूस किया, सिग्नल ऐप। उन्होंने अपने फैंस से अर्ज किया कि लोगों को फेसबुक जैसे अनसेफ और इररिस्पॉन्सिबल मीडिया प्लेटफॉर्म को छोड़कर सिग्नल जैसे सिक्योर और एन्क्रिप्टेड मैसेजिंग प्लेटफॉर्म को यूज करना चाहिए। इसके चलते काफी लोगों ने सिग्नल डाउनलोड किया था और फेसबुक के शेयर्स गिरते गए। नाउ मार्क जकरबर्ग कांट डू एनीथिंग इन दिस, जस्ट टू वेट एंड वॉच। जब हम व्हाट्सएप ओपन करते हैं तो उस पर लिखा आता है व्हाट्सएप बाय फेसबुक
और हमारा रीजन नंबर 10 यहीं से मिला। फेसबुक के सबसे बड़े एक्विजिशंस में व्हाट्सएप एक गोलियत है, अब मस्क के निशाने पर आने वाला दूसरा एप्लीकेशन भी। जब व्हाट्सएप ने अनाउंस किया कि वो अपने यूजर से फोर्सिबली उनका फेसबुक डेटा मांगेगा, तब एलन मस्क ने अपने ट्विटर पर एक मीम शेयर करते हुए ये दिखाया कि कैसे कंपनी अपने यूजर्स के पर्सनल डेटा की जासूसी कर रही है, लाइक स्पाइंग यूजर्स डेटा इज व्हाट्सएप। तो जहां जहां भी फेसबुक का थोड़ा सा भी हिस्सा है, स्टेक्स हैं, वहां एलन मस्क क्रिटिसिज्म फैलाते जा रहे हैं। रीजन नंबर 11, एलन मस्क और मार्क जकरबर्ग के डिस्प्यूट का एक रीजन ये भी है कि मस्क अपने मीम्स के जरिए फेसबुक को काफी क्रिटिसाइज किया करते हैं, और इसी में से एक इंसिडेंट तब का है जब एलन मस्क ने फेसबुक को टारगेट करते हुए अ वेबसाइट टू रेट वुमेन ऑन कैंपस की एक मीम शेयर करी। आप में से कई लोग शायद नहीं जानते होंगे कि मार्क जकरबर्ग ने फेसबुक से पहले फेस मैच नाम का एक ऐप बनाया था, जिसमें वो अपने क्लासमेट्स की अट्रैक्टिवनेस को जज कर सकते थे। सो कनेक्शन देख रहे हो, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। रीजन नंबर 12, 6 जनवरी 2021, वो डेट जिसे अमेरिकन गवर्नमेंट कभी नहीं भूल सकती। यूएस कैपिटल पर हुए मॉब के उस हमले के लिए जितना जिम्मेदार डोनाल्ड ट्रंप को माना जा रहा था, उतना ही क्रिटिसाइज फेसबुक को भी किया जा रहा था एज अ सोशल मीडिया, क्योंकि उस दंगे की आग जो ट्रंप के हार से फैली, उसकी चिंगारियां फेसबुक पोस्ट से ही उठी थी। अब इस मुद्दे पर एलन मस्क कुछ ना बोले ये कैसे हो सकता है। उन्होंने बिना बातों को घुमाए सीधा कह दिया कि इस दंगे का मेन रीजन है कई सालों से सोशल मीडिया पर हो रहा पॉलिटिकल पोलराइजेशन है, और उनका सीधा निशाना फेसबुक था। सो ऑन टू द फाइनल 13th रीजन, एलन मस्क जिनके एक पोस्ट से मार्केट का भी रुख बदल जाता है, उनके क्रिटिसाइजेशन की कुछ तो वैल्यू होगी, और इसी चीज को सोचकर काफी बड़े बड़े सेलिब्रिटीज और पॉपुलर एंटिटीज उनका साथ देने लगे, जिसमें ट्विटर के सीईओ जैक डॉर्सी भी शामिल हैं। वो एलन मस्क के ट्वीट्स को रीट्वीट करके अपना क्रिटिसाइजेशन शो करते हैं। और रही बात मार्क जकरबर्ग, तो उनको तो काफी क्रिटिसाइजेशन झेलनी पड़ी। उनको डोनाल्ड ट्रंप के अकाउंट्स पर सख्ती न बरतने के लिए ओपोजिशन से क्रिटिसिज्म झेलना पड़ा, इवन अपने खुद के एम्प्लॉयज से भी। अब ये तो वक्त ही बताएगा कि इस राइवलरी का अगला चैप्टर कौन शुरू करेगा, मस्क या जकरबर्ग। तो इसी के साथ ये रीजनिंग यहीं खत्म करते हैं, ये लड़ाई अभी और आगे जाएगी। सो यू कैन एक्सपेक्ट अ पार्ट 2। टिल देन लाइक द वीडियो, शेयर अमंग योर इन्फ्लुएंसर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब तो करो यार, मतलब हार्ड वर्क की कुछ तो वैल्यूएशन कर दो, एज वी आर द प्रेडिक्टर्स।